फॉसिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में फॉसिलाइजेशंस के बारे में स्टडी किया, फॉसिलाइजेशन एंड टू थ्योरीज के बारे में स्टडी की थी, रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। 10 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स यहाँ दर्शाया गया, जिनमें से फर्स्ट कंप्रेशन फॉसिल, सेकंड इज द पेट्रीफेक्शन compression fossil, petrifaction fossil, third incrustation fossil, fourth impression fossil, fifth compactation or mummified plant, sixth is the coal ball, seventh amber, eighth leaf coal और paper coal, ninth actual remains and tenth is the pseudo fossils। तो ये टाइप्स ऑफ फॉसिल्स थे जो कि 10 टाइप्स के हैं। अब हम आगे स्टडी करेंगे इसे डिटेल में। यहाँ देख सकते हैं कि जैसा दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। तो आगे पढ़ेंगे हम। फॉसिल्स अकर इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स on the basis of nature of fossilization, fossils may be classified into following types। मीन्स फॉसिल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और फॉसिलाइजेशन के नेचर के आधार पे फॉसिल्स को कुछ दिए गए फॉलोइंग टाइप्स में, दिए गए प्रकारों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट, जैसे चार्ट में हमने देखा था कंप्रेशन फॉसिल। देखेंगे कंप्रेशन फॉसिल में दीज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल। संभवतः ये एक सामान्य प्रकार का फॉसिल है। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम इसका इंडिकेट कर रहा है, दीज फॉसिल्स आर formed as a result of burial of plants or its part। मीन्स ये जो फॉसिल है ये फॉर्म्ड हुआ होता है बरियल प्लांट के पार्ट्स से, या तो दबे हुए प्लांट्स से या तो उसके पार्ट के दबे होने से ये फॉसिल बनता है कंप्रेशन फॉसिल। सेडिमेंट में जो कि दबा हुआ होता है तो ये फॉर्म होता है। फिर आगे देखेंगे कि द बरिड पार्ट, जो दबा हुआ इसका पार्ट होता है, द बरीड पार्ट्स बिकम फ्लैट ड्यू टू कंप्रेशन और ओवरलाइंग प्रेशर ऑफ द सेडिमेंट्स। जो इसका दबा हुआ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है कि फ्लैट हो जाता है, कंप्रेशन दबाव पड़ने की वजह से फ्लैट हो जाता है, या इसके ऊपर ओवरलाइंग प्रेशर मतलब इसके सतह पे क्या होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये सेडिमेंट्स में चूँकि दबा हुआ होता है तो इसे कंप्रेस्ड हो जाता है, इसका फ्लैट हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे सैंड स्टोन, डाइएटोमेसियस अर्थ एंड वॉल्केनिक एसेज आर सम ऑफ द मटेरियल दैट कॉज कंप्रेशन। मीन्स अगर बात करें बलुहट मिट्टी जो होती है, सैंडस्टोन, डाइएटोमेसियस अर्थ। डाइएटोमेसियस अर्थ का क्या मतलब है कि ऐसे सेडिमेंट्री डिपॉजिट जहाँ पे जो फॉर्म किससे होती है, तो डाई एटम्स से मिलकर जो फॉर्म हुई होती है वो ऐसी मिट्टी, तो उनसे भी बने हुए जो फॉसिल्स होते हैं, या वॉल्केनिक ऐश से बने हुए जो फॉसिल्स होते हैं ऐसे मटेरियल से, वो कंप्रेशन कॉज करते हैं। आगे देखेंगे हाउएवर इफ द कंप्रेस्ड प्लांट्स ऑर्गन इज थिन एंड फ्लैट, एग्जाम्पल एज लीव्स, इट डज नॉट शो एनी अप्रिसिएबल चेंज इन द इट्स शेप। मतलब अगर कंप्रेशन फॉसिल में बात करें तो अगर इसका ऑर्गन पतला है और चपटा है, जैसे कि पत्ती को लिया गया है, तो ये कोई प्रशंसनीय बदलाव नहीं लाएगा अपने शेप में। फिर आगे देखेंगे जैसे फिगर नंबर 1 अभी 2 में दिखाया जाएगा आपको। सच फॉसिल्स आगे देखेंगे, सच फॉसिल्स पहले फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज द फिगर नंबर फर्स्ट, जिसमें देख सकते हैं कंप्रेशन फॉसिल को लिया गया है। नेमिंग है ऊपर वेजिटियल स्पोरेंजियल स्कार, लिग्यूल पिट, लीफ स्कार, बंडल स्कार, पेरिकनॉस। फिर यहाँ फिगर नंबर सेकंड है कंप्रेशन फॉसिल प्रेजेंट इन स्प्लिट रॉक में दिखाया गया है। स्प्लिट रॉक में टूटे हुए रॉक्स में प्रेजेंटेड होते हैं। फिर हम क्या आते तो यहाँ फिगर के बाद सच फॉसिल्स अकर इन फॉर्म ऑफ ए कार्बोनिफेरस लेयर इन बिटवीन द सेडिमेंट्स एंड दे डू नॉट शो स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल्स प्रिजर्व्ड। मतलब कुछ फॉसिल्स ऐसे भी हमें पाए जाते हैं जो कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन से की लेयर्स लगी होती हैं बिटवीन द दो सेडिमेंट्स के बीच में होती हैं, मतलब दो सेडिमेंट्स के बीच में होती हैं, और वो स्ट्रक्चरल डिटेल कुछ शो नहीं करती हैं जो प्रिजर्व होती हैं सेल्स। फिर आगे देखेंगे पैलियोबॉटनिस्ट्स यूज़ कंप्रेशन टू स्टडी द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट। मतलब जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं पैलियोबॉटनिस्ट्स, वो कंप्रेशन फॉसिल का यूज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब प्लांट्स के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था कंप्रेशन फॉसिल। फिर आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट फॉसिल, दैट इज़ द पेट्रीफैक्शन फॉसिल। पेट्रीफैक्शन फॉसिल क्या है, तो those fossils which preserve both external form and internal structure are called petrifaction। मीन्स ऐसे फॉसिल जिनमें फॉसिल्स का एक्सटर्नल मतलब कि एक्सटर्नल पार्ट लिविंग थिंग का और इंटरनल पार्ट दोनों फॉसिलाइज हो गया हो, मतलब दोनों का फॉसिल स्ट्रक्चर बन गया हो, प्रिजर्व हुआ हो अच्छे से, उसे पेट्रीफैक्शन कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों हो। आगे देखेंगे इन दिस प्रोसेस में क्या है कि एवरी सेल ऑफ द प्लांट टिश्यू इज प्रिजर्व्ड एंड परफेक्टली डिस्टेंडेड एज इफ इट इज़ लिविंग।
मतलब कि पेट्रीफैक्शन फॉसिल ऐसा फॉसिल होता है, ऐसा फॉसिल बनता है ये जिसमें प्लांट टिश्यू का प्रत्येक मतलब कि सेल, प्रत्येक सेल जो होती है प्लांट टिश्यू में इस तरीके से वो प्रिजर्व्ड हुआ होता है जैसे कि लगता है कि वो अभी जीवित ही है। पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स को अगर देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि वो जीवित ही है, क्योंकि उसके जो परफेक्टली फैला हुआ होता है, और मतलब जिस जिस तरीके से ढांचा रहता है उसका, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनली देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है, जैसे कि वो लिविंग हो। आगे देखेंगे इसका फिगर भी है, ये फिगर देख सकते हैं यहाँ थर्ड। पेट्रीफैक्शन प्रिजर्व्ड इन कोल, ये कोल में प्रिजर्व्ड है। पहले हम पीछे से पढ़ के आप पढ़ते हुए आते हैं। देर इज मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स बाई सम 20 मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स इट्सेट्रा। मतलब कि यहाँ क्या होता है पेट्रीफैक्शन फॉसिल में, मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड हो जाते हैं प्लांट के पार्ट में, कुछ मिनरल्स के द्वारा रिप्लेस होते हैं। जैसे 20 मिनरल्स यहाँ बताए गए हैं, उनमें से कुछ मिनरल्स के फॉर्म को दिखाया गया है कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स के फॉर्म में ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं। फिर आगे देखेंगे फॉर पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन के लिए क्या होता है, द ऑर्गेनिक पार्ट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन सम वे फ्रॉम रैपिड डीके वाइल मिनरलाइजेशन प्रोसीड्स। मतलब कि पेट्रीफैक्शन के लिए क्या चाहिए होता है कि ऑर्गेनिक पार्ट को बचना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि जल्दी से वो सड़ ना जाए उसका जो पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट, जबकि मिनरलाइजेशन को तेज़ी से होना होता है। मतलब मिनरल्स अगर तेज़ी से आएंगे, सॉइल मिनरल्स होते हैं तो अच्छे तरीके से फॉसिलाइजेशन हो सकता है, पेट्रीफैक्शन फॉसिलाइजेशन। फिर आगे देखेंगे इन द पास्ट इन द पास्ट में दिस हैज़ बीन अकम्प्लाइज्ड बाई एक्सक्लूजन ऑफ एयर। मीन्स अगर हम देखें बीते हुए कुछ समय में, तो ये जो इन द पास्ट दिस हैज़ बीन अकम्प्लाइज्ड, ये जो प्राप्त किया गया है बाई एक्सक्लूजन ऑफ एयर के अपवर्जन के द्वारा, मतलब कि एयर निकालने के द्वारा, जैसे कि एज इन वाटर सेचुरेटेड सेडिमेंट्स बाई लो पीएच और बाई द स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस एग्जिस्टिंग अंडर ए लेयर ऑफ वॉल्केनिक डस्ट। मीन्स क्या बता रहा है ये कि कभी मतलब अपने फ्यूचर में पास्ट में जो बीत चुका है समय, उसमें देखा गया है ये प्राप्त किया गया है क्या कि अगर क्या होता है कि एयर एक्सक्लूजन होता है, या बाई पीएच मान लो हो, या बाई स्पेसिफिक कोई फिजिकल कंडीशन या केमिकल कंडीशन है जो एग्जिस्ट होता है अंडर द वॉल्केनिक डस्ट, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखा जाता है ये फॉसिल्स को। और आगे देखेंगे बिसाइड्स इन सब के अलावा सबस्टेंसेस लाइक कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड इट्सेट्रा फॉर्म्ड बाय द disintegration of plant tissues are helpful in precipitation of insoluble petrifying agent such as pyrites। मतलब कि कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सारे जो हैं सल्फाइड एक्सेट्रा, ये फॉर्म होते हैं प्लांट टिश्यू के डिसइंटीग्रेशन द्वारा। मतलब प्लांट टिश्यू जब खराब होते हैं, टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उनसे फॉर्म होते हैं, और ये हेल्पफुल होते हैं प्रेसिपिटेशन में। किसके प्रेसिपिटेशन में, तो इनसॉल्युबल पेट्रीफाइंग एजेंट जो कि पायराइट्स होते हैं, पायराइट्स को प्रेसिपिटेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और आगे देखेंगे दीज फॉसिल्स, ये फॉसिल्स क्या हैं, दीज फॉसिल्स शो सेवरल सब्सटेंसेज। ये फॉसिल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेज दर्शाते हैं, लाइक सेलुलोज, लिग्निन एक्सेट्रा, प्रेजेंट इन लिविंग प्लांट्स, जो कि लिविंग प्लांट्स में प्रेजेंटेड होते हैं। फिर आगे देखेंगे पेट्रीफैक्शन आर रेयर। पेट्रीफैक्शन जो होता है वो रेयर होता है, बट आर मोस्ट सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल। मीन्स पेट्रीफैक्शन जो होता है ये फॉसिल बहुत ही रेयर फॉसिल है, दुर्लभ है, लेकिन ये सुइटेबल किस लिए होता है, फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल। अगर ये फॉसिल मिलता है तो इसका हम स्ट्रक्चरल डिटेल आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आगे देखेंगे थर्ड हमारा फॉसिल इनक्रस्टेशन फॉसिल। इनक्रस्टेशन फॉसिल में क्या है कि दीज आर द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फॉसिल सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉसिल प्लांट। मीन्स अगर फॉसिल प्लांट कोई इनक्रस्टेशन फॉसिल है तो उसका वो सामान्य प्रकार का फॉसिल होता है, और ये हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी के लिए, फॉसिल प्लांट के मॉर्फोलॉजी को स्टडी के लिए इसे हम यूज़ करते हैं।
इन दिस फॉसिल्स, इन फॉसिल्स में एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द प्लांट इज प्रिजर्व्ड एज अ कास्ट, एक सांचे के रूप में एक्सटर्नल पार्ट फॉर्म जो होता है प्लांट का वो बना हुआ होता है, बट द इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। हियर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ ए हार्ड कोट अराउंड द होल पार्ट ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट, यहाँ जो डिपोजिशन जो इकट्ठा सेडिमेंट्स जो इकट्ठे होते हैं यहाँ पे किस रूप में होते हैं, तो एक हार्ड कोट के रूप में हो जाते हैं अराउंड द होल, पूरे प्लांट बॉडी के चारों तरफ या उसके पार्ट के चारों तरफ। इसे हम फिगर नंबर 4 या 5 में देख सकते हैं। दिस इज द फिगर नंबर 4, इंक्रस्टेशन ऑफ द कैलेमाइट्स पिथ, एंड ये है इंक्रस्टेशन ऑफ द यूकैलेमाइट्स पिथ। ये दो फिगर्स थे। फिर हम आगे देखेंगे, इनक्रस्टेशंस आर फॉर्म्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल लाइक कार्बोनेट्स। इनक्रस्टेशन कैसे हो रहा है, इनक्रस्टेशन जो पपड़ी टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है वो फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेशन के द्वारा, जो मिनरल्स प्रेसिपिटेट होते हैं उस पर, लाइक कार्बोनेट। कौन कौन से मिनरल है, तो कार्बोनेट है, फिर है कार्बोनेट ऑन द प्लांट सरफेस, प्लांट के सरफेस पे कार्बोनेट्स आ जाते हैं। फिर आगे देखेंगे, लाइक पेट्रीफैक्शन के जैसे दीज फॉसिल्स डू नॉट कंटेन ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डू नॉट शो सेलुलर डिटेल ऑफ द प्लांट। पेट्रीफैक्शन के जैसे इन फॉसिल्स में ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं होते हैं और ये सेलुलर डिटेल भी नहीं देते हैं प्लांट्स के बारे में। तो ये था इनक्रस्टेशन फॉसिल्स। फिर आगे देखेंगे इम्प्रेशन फॉसिल। देयर इज द इम्प्रेशन फॉसिल। These fossils are just impression of the plant। इम्प्रेशन फॉसिल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये केवल प्लांट का इम्प्रेशन होता है, प्लांट के जैसा ही दिखता है, उसको दर्शाता है। और प्लांट पार्ट ऑन सेडिमेंट, या प्लांट का कोई हिस्सा होता है सेडिमेंट के ऊपर, ऑन सेडिमेंट। फिगर नंबर 6 है इसके लिए, फिगर नंबर देख लेते हैं इसको, इसकी फिगर को भी देख लेते हैं पहले। दिस 10 फिगर, ये इम्प्रेशन दिखाया गया है न्यूरोप्टेरिस का, ये फिगर आप देख सकते हैं। देन हम फिर से स्टार्ट करेंगे इम्प्रेशन। तो दीज फॉसिल्स आर जस्ट इम्प्रेशन ऑफ द प्लांट और प्लांट पार्ट ऑन सेडिमेंट, हैंस दे डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल एज इन कंप्रेशन। कंप्रेशन फॉसिल के जैसे कि कंप्रेशन फॉसिल में क्या था कि वहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए गए थे, तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं पाए जाते हैं। इम्प्रेशन फॉर्म्ड इन फाइन एंड सॉफ्ट मटेरियल शोज बेटर डिटेल्स। इम्प्रेशन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है कहाँ पे, तो इन फाइन और सॉफ्ट मटेरियल, अगर कोई मटेरियल्स फाइन है हाँ और सॉफ्ट है तो वहाँ बेटर डिटेल्स मिलते हैं इम्प्रेशन फॉसिल में। आगे देखेंगे, दे अकर एबंडेंटली इन क्ले डिपॉजिट ऑफ पुरियर इन वेस्टर्न टेनेसी। ये प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो क्ले में पाए जाते हैं, कीचड़ में। डिपॉजिट कहाँ पे है ये, तो ये एक पुरियर सिटी है इन द टेनेसी यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ये इम्प्रेशन फॉसिल्स। दिस प्लांट मटेरियल, अगर इन प्लांट मटेरियल्स की बात करें, तो प्लांट मटेरियल्स डिसऑर्गेनाइज द लीफ इम्प्रेशंस। प्लांट मटेरियल डिसऑर्गेनाइज मतलब कि अव्यवस्थित जो होते हैं, द प्लांट मटेरियल डिसऑर्गेनाइज एंड लीफ इम्प्रेशन विच गिव ए सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस ऑफ द प्लांट पार्ट प्रिजर्व्ड व्हेन क्ले गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए रॉक। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ कि जो प्लांट मटेरियल होता है वो क्या होता है, तितर बितर हो जाता है इधर उधर, और एंड लीफ इम्प्रेशन भी जो कि क्या देता है, विच गिव ए सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, जो कि एक सतही मतलब कि सरफेस पे का रिजेम्बलेंस देता है, सरफेस के जैसा ही उसके साम्य मतलब कि सादृश्य देता है, सरफेस के जैसा ही प्लांट पार्ट के। प्रिजर्व्ड व्हेन क्ले गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए रॉक, जब कब देता है ये ऐसा स्ट्रक्चर, जब क्ले एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके रिजेम्बलेंस, सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस देता है, उसका समान एक जैसा सतह मतलब कि समान सतह वाला दृश्य बना देता है, वो सदृश्य कर देता है। फिर आगे देखेंगे इम्प्रेशंस आर ऑफन डार्कर इन कलर। इम्प्रेशंस क्या होते हैं, डार्कर इन कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं देन द रॉक सरफेस से डार्कर कलर में होते हैं इम्प्रेशन फॉसिल्स अगर दिखेंगे तो। व्हेन दे कंटेन सम ऑर्गेनिक मटेरियल, अगर उनमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंटेड हैं तो। आगे, दे शो क्लियर डिटेल्स ऑफ वेनेशन पैटर्न एंड इन सम केसेस इवन क्यूटिकुलर डिटेल्स कैन ऑल्सो बी सीन। मतलब कि इनमें
वेनेशन जो होता है, वेन्स का जो वेन्स जो होती हैं प्लांट्स में, उनका पैटर्न एकदम साफ साफ डिटेल में दिखाई देता है एंड उसमें देखा जा सकता है। एंड इन सम केसेस, कुछ केस में क्या होता है, इवन क्यूटिकुलर डिटेल्स कैन ऑल्सो बी सीन, क्यूटिकल्स के भी डिटेल्स भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। आगे, दीज फॉसिल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ द वेरियस प्लांट पार्ट्स लाइक द स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। ये फॉसिल्स अत्यधिक यूजफुल है किस एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी के लिए कुछ प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट पार्ट्स में, जैसे स्टेम है, तना, पत्ती और फ्लावर, फूल में। तो ये था हमारा इम्प्रेशन फॉसिल। देन कॉम्पैक्शन और म्यूमिफाइड प्लांट, कॉम्पैक्शन और म्यूमिफाइड प्लांट, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो दीज फॉसिल्स आर प्लांट्स, ये फॉसिल्स क्या होते हैं, सॉरी, दीज फॉसिल्स आर प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। ये फॉसिल्स या तो प्लांट से बने होते हैं या प्लांट के पार्ट से बने होते हैं, जो कंप्रेस्ड बाय द वर्टिकल प्रेशर ऑफ वन अगेंस्ट अनदर। ये कंप्रेस्ड होते हैं बाय वर्टिकल प्रेशर, इन पर लगा होता है एक दूसरे के विपरीत में। हाँ, आगे, इन सच फॉसिल्स, ऐसे फॉसिल्स में, कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स में या म्यूमिफाइड इसे प्लांट भी कहते हैं, तो ऐसे इन सच फॉसिल्स इंटरवेनिंग मैट्रिक्स इज़ नॉट फाउंड इन बिटवीन प्लांट पार्ट्स। मतलब प्लांट के पार्ट्स में अगर हम खोजें उसमें इंटरवेनिंग मैट्रिक्स, मतलब कि उनमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इंटरवेनिंग हुआ हो, तो इस फॉसिल में हमें ये स्ट्रक्चर नहीं दिखने को मिलता है। फिर आगे, सम प्लांट्स स्ट्रक्चर्स लाइक लेदरी लीव्स, हार्ड फ्रूट्स एंड सीड्स आर प्रेजर्व इन म्यूमिफाइड फॉर्म। म्यूमिफाइड फॉर्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स केवल प्रिजर्व हो पा रहे हैं, जैसे लेदरी, मांसल पत्ती है कोई, हार्ड कड़ा फ्रूट है, फल है या बीज है, तो ये प्रिजर्व हो जाते हैं म्यूमिफाइड फॉर्म में। फिर आगे देखेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी इनफिल्ट्रेटेड। केमिकल कोई सब्सटेंस है तो वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है इन सच फॉसिल्स, ये म्यूमिफाइड फॉसिल्स में केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं, अंदर की ओर रिस जाते हैं, घुस जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इसे हम। एंड दे मे बी सेक्शनड फॉर फर्दर माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन, और फिर हम इन्हें निकाल भी सकते हैं फर्दर आगे के माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, आगे की जांच के लिए कभी। तो ये था म्यूमिफाइड प्लांट। फिर आगे देखेंगे कोल बॉल क्या है, तो कोल बॉल देखेंगे, पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन ऑफ रफली स्फेरिकल शेप्ड आर नोन एज कोल बॉल। मीन्स पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन, ऐसा प्लांट ऑर्गन जो पेट्रीफाइड हो। पेट्रीफाइड का क्या मतलब, हमने देखा था कि पेट्रीफाइड में क्या हो रहा था कि उसका एक्सटर्नल और इंटरनल फॉर्म जो था वो दोनों प्रिजर्व हो रहा था, तो उसे पेट्रीफैक्शन हम बोल सकते हैं। यहाँ पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन की बात करें ऑफ रफली स्फेरिकल, जो रफली स्फेरिकल हो, हाँ, रफली स्फेरिकल शेप का, उसे हम कोल बॉल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स प्रेजेंट इन द कोल अकर इन फॉर्म, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स प्रेजेंट इन कोल, जो कोल में प्रेजेंटेड होते हैं, इन दिस फॉर्म, कोल बॉल के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। बहुत सारे फॉसिल्स जो कोयले में पाए जाते हैं वो इस कोल बॉल के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। फिर आगे देखेंगे कि कोल बॉल्स आर फॉर्म्ड, कोल बॉल्स कैसे फॉर्म, कोल बॉल्स आर फॉर्म्ड बाई इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड इट्सेट्रा इन बरीड प्लांट। ये जो कोल बॉल्स हैं ये फॉर्म कैसे हो रहे हैं, तो ये इनफिल्ट्रेशन के द्वारा फॉर्म होते हैं। माने इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड इट्सेट्रा, ये जो प्लांट पार्ट्स दबे हुए होते हैं उनमें ये रिस जाते हैं, घुस जाते हैं। तो इस तरीके से कोल बॉल्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर आगे देखेंगे, दीज सब्सटेंसेस प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इनटू कोल एंड रिजल्ट इन पेट्रीफैक्शन। यही सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के ऑर्गन्स को, प्लांट ऑर्गन को कोल में कन्वर्ट होने से रोकते हैं और इसका पेट्रीफैक्शन हो जाता है। हैंस दीज फॉसिल्स अकर इन फॉर्म ऑफ कोल बॉल, इसीलिए ये फॉसिल्स कोल बॉल के फॉर्म में हमें मिलते हैं। आगे देखेंगे, दे आर इरेगुलर और सब स्फेरिकल मासेज विच शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर साइज। माने इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, सब स्फेरिकल होता है मास में, एंड इसका जो डाइवर्सिटी ग्रेट डाइवर्सिटी वाला होता है, व्यापक होता है। हर जगह इस साइज़ में अलग अलग इनकी साइज़ होती हैं। आगे, मेजॉरिटी ऑफ कोल बॉल अकर्स इन लोकलाइज्ड रीजन एंड मे बी कॉन्ग्रीगेटेड इन डिफरेंट बैंड्स और इन स्कैटर्ड पॉकेट्स। मतलब मेजॉरिटी ऑफ कोल बॉल की मेजॉरिटी की बात करें, जो इसका अधिक मात्रा में होते हैं जो इन कुछ लोकलाइज्ड रीजन में, एंड मे बी कॉन्ग्रीगेटेड इन डिफरेंट बैंड्स, इन जो ये इकट्ठे
कुछ जगह पे ये इकट्ठे भी पाए जाते हैं, कुछ एक निश्चित बैंड वाले एरिया में, एंड इन स्कैटर्ड पॉकेट्स, कुछ स्कैटर्ड पॉकेट्स में भी। फिर आगे देखेंगे कोल बॉल आर स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट इन इल्यूसिडेटिंग पैलियोबॉटनिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लांट कम्युनिटीज ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट। कोल बॉल जो है वो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट होता है इन किन चीज़ों में ये, तो इल्यूसिडेटिंग, वेयर इज, यस, स्पष्ट करना। कोल बॉल जो होता है वो मुख्यतः एक्सप्लेन करता है पहले बॉटनिकल इन्फॉर्मेशंस को, जो संबंधित होता है किससे, प्लांट के कम्युनिटी से, उसके जियोलॉजिकल पास्ट से संबंधित होता है। ये कोल बॉल का स्पेशल ये इसकी खासियत होती है। फिर देखेंगे हम ये था कोल बॉल्स। अब आगे देखेंगे एम्बर। एम्बर में क्या है, इट इज़ ए रेजिनोस सेक्रेशन ऑफ सर्टेन फॉसिल्स कोनीफेरस ट्रीज which flowed due to injuries caused by boring insects or from the decaying branches। माने ये एक रेजिनोस, एम्बर जो होता है वो एक रेजिन युक्त सेक्रेशन होता है कुछ फॉसिल्स, निश्चित फॉसिल में पाए जाते हैं जो कोनीफेरस ट्रीज होती हैं उनसे निकली होती हैं। ये फ्लो कैसे होते हैं रेजिनोस सेक्रेशन, तो ड्यू टू घाव लगने से, इंजरी कॉज्ड बाय, या तो इंसेक्ट बोर कर देते हैं उसमें, छिद्र कर देते हैं, या फ्रॉम द डिकेइंग ब्रांचेज, या किसी तरीके से उनमें डीके हो जाए, नष्ट हो जाती है, तो ये एम्बर फॉर्म होता है। फिर देखेंगे द एक्सुडेट accumulated on the forest floor gradually hardened to take the shape of amber। माने ये जो रस कर बह रहा होता है रेजिनोस, ये एक्यूमुलेट होता है, एक जगह इकट्ठा होता है जंगल में या किसी फ्लोर पे भी हो सकता है, कहीं भी धीरे धीरे क्या होता है, कड़ा होने लगता है, जहाँ भी ये रस कर गिरता है एक शेप ले लेता है और एम्बर का। फिर आगे देखेंगे एज सेवरल स्मॉल प्लांट्स, जैसे कि बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड प्रिजर्व इन दिस रेजिन, इन रेजिन्स में वो प्रिजर्व मिलते हैं, सुरक्षित मिलते हैं। एम्बर इज़ कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ फॉसिल, इसलिए एम्बर को हम एज अ टाइप ऑफ फॉसिल भी मान लेते हैं, इसे भी एक एज अ टाइप ऑफ फॉसिल मान लेते हैं। देन आगे हम पढ़ेंगे लीफ कोल और पेपर कोल। दीज फॉसिल्स कंसिस्ट ऑफ थिन डेड लीव्स, ये फॉसिल्स जो होते हैं वो बनी होती हैं पतली और डेड लीव्स से बनी होती हैं, डिस्पर्स इन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जो एक फैली होती हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में, कार्बनिक मैट्रिक्स में फैली होती हैं। एज द इनर टिश्यू ऑफ लीव्स आर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एज द इनर टिश्यू ऑफ लीव्स आर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि लीव्स की इनर टिश्यूज डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देयर आर लेयर आफ्टर लेयर ऑफ क्यूटिकल्स, तो उनमें क्यूटिकल्स की लेयर होती है, बहुत सारी लेयर आफ्टर लेयर, माने एक लेयर के बाद दूसरी लेयर भी होती है, क्यूटिकल्स की लेयर्स उसमें दिखाई दे रही होती हैं। ये लीफ कोल और पेपर कोल में होता है। फिर आगे देखेंगे हम लीफ कोल या पेपर कोल के बाद एक्चुअल रिमेन्स। एक्चुअल रिमेन्स में क्या है, ये किस प्रकार का फॉसिल होता है, तो सच प्लांट फॉसिल्स आर ऑफ रिलेटिवली यंग एज। एक्चुअल रिमेन्स में जो फॉसिल्स होते हैं ये यंग एज के होते हैं। देयर कंप्लीट डिकम्पोजिशन हैज़ बीन प्रिवेंटेड बाई लो टेम्परेचर, इनका कंप्लीट जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसे रोका जाता है, तो लो टेम्परेचर होता है तो, एंड एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस में भी, दैट इज़ इन वैक्यूम। हाँ, और यूजुअली मटेरियल सच एज क्यूटिकल, स्पोर, वॉल्स एक्सेट्रा विच शो रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू द नेचुरल डिकम्पोजिशन आर प्रिजर्व्ड इन दिस फॉर्म। मैंने संभवतः अक्सर क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स जैसे क्यूटिकल हुआ, स्पोर हुआ, स्पोर की जो वॉल्स होती हैं एक्सेट्रा, जो क्या करती हैं, ये रिमार्केबल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध दिखाती हैं नेचुरल डिकम्पोजिशन से, मतलब ये प्राकृतिक तरीके से ये नष्ट नहीं होती हैं, एंड आर प्रिजर्व्ड इन दिस फॉर्म, और वो जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता होती है उनके अंदर, वो प्रिजर्व होती हैं एक्चुअल रिमेन्स में। ये यंग एज के फॉसिल्स बताए जाते हैं, रिलेटिवली यंग एज के होते हैं। फिर आगे देखेंगे स्यूडोफॉसिल्स में क्या है, स्यूडोफॉसिल समटाइम्स रॉक्स टेक द शेप ऑफ सम प्लांट्स, पार्ट और एनिमल ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एज सच गिव एन इल्यूजन ऑफ द फॉसिल्स।
कभी कभी क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं वो शेप ले लेते हैं किन चीज़ों के, कुछ प्लांट्स के। सीडो फॉसिल मतलब होता है ये छोटा फॉसिल बोल सकते हैं। तो कुछ समय क्या होता है कि कुछ रॉक्स जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स के या उनके पार्ट्स के या एनिमल्स के शेप को ले लेते हैं। कब? तो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, जब वो रॉक्स चट्टानें बन रही होती हैं। एंड एज सच गिव एन इल्यूजन ऑफ फॉसिल्स, और ये जो होती हैं वो क्या करती हैं कि जो अपना एक भ्रम पैदा करती हैं लोगों के अंदर, जैसे कि होता तो वो रॉक ही है, बट एक भ्रम पैदा करता है कि जैसे ये कोई किसी प्लांट का पार्ट है, ये किसी एनिमल का पार्ट है, इस तरीके से भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन ऑफ फॉसिल्स दिखाता है ये। एंड देयर डिटेल देयर डिटेल्ड स्टडीज हाउएवर clearly reveal that they are not plants or animals but are mineral deposition। मतलब अगर इनके हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो ये हमें साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, ये मिनरल के डिपोजिशंस होते हैं, मिस्टेकन फॉर प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स, माने जो कि प्लांट और एनिमल के अवशेष, ये भी बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इनके डिटेल में अगर हम स्टडी करें तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये प्लांट या एनिमल्स नहीं है बल्कि मिनरल के डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको मिस्टेक से हमें देख के लगता है कि ये प्लांट्स या एनिमल्स के अवशेष हैं, जबकि ये ऐसा होता नहीं है, ये रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। फिगर नंबर 7 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सीडोफॉसिल्स दिया हुआ है। सच स्पेसिमेंस आर नोन एज सीडोफॉसिल्स, ऐसे स्पेसिमेंस जो भ्रम पैदा करें हमें देखने में, हो तो वो मिनरल्स लेकिन देखने में ऐसा लगे जैसे प्लांट पार्ट है या एनिमल पार्ट लग रहा हो, तो ऐसे फॉसिल्स को हम सीडोफॉसिल्स कहते हैं, या ऐसे स्पेसिमेंस को सीडोफॉसिल्स कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इसका टॉपिक टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन। देन